चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी बैठक में शामिल। संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। शर्तों के साथ कोर्ट ने दी रामपाल को देशद्रोह के मामले में जमानत। 11 साल से जेल में बंद है रामपाल। 2014 में हुई थी गिरफ्तारी। कांग्रेस के बागी विधायकों पर फिर बरसे राव नरेंद्र सिंह। बोले, गद्दारी करने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। हाईकमान को रिपोर्ट भेजी। हरियाणा में लगातार बारिश से किसानों पर बड़ी मार। मंडियों में किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं हुआ खराब। झज्जर अनाज मंडी में किसानों का गेहूं बहा। प्रशासन की व्यवस्था की खुली पोल। किसानों की फसल को लेकर हरियाणा में जबरदस्त सियासत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खरीद और व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, किसानों के साथ हो रही ज्यादती। कृष्ण बेदी बोले, कांग्रेस ने अपने समय में 2-2 रुपए के चेक दिए। किसानों की फसल को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बड़ा बयान। कहा, किसानों का एक एक दाना खरीदेगी सरकार। बिना किसी बाधा के पूरी होगी खरीद। पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के गबन मामले में एक्शन जारी। तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक की फिर हुई कोर्ट में पेशी। रिमांड खत्म होने के बाद फिर कोर्ट लाई पुलिस। सुबह कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी ने भी किया सरेंडर। झज्जर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चलाई कई गोलियां। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद। कातिलों की तलाश के लिए जिले में नाकाबंदी। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कैबिनेट की बैठक के साथ जो जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक को ले रहे हैं और इस बैठक में जो है कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में जो भी अहम मुद्दे हैं उन पर आज फैसला होगा और उन पर मुहर लग सकती है। तो आपको बता दें कि अनिल विज भी कैबिनेट बैठक की इस मीटिंग में पहुंचे हैं और अनिल विज आपको बता दें पैर में फ्रैक्चर होने के चलते बेड रिडन थे और इसके बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक में वो पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले राज्यसभा चुनाव में वोट करने अनिल विज पहुंचे थे और अब कैबिनेट की बैठक में भी अनिल विज शामिल हुए हैं। और अब जिक्र करेंगे संत रामपाल का, जिनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संत रामपाल को जमानत दी गई है। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ ये जमानत दी है। 11 साल से संत रामपाल जेल में बंद है। 2014 में पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया था। 6 लोगों की मौत के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब जो है अब उन्हें जमानत दी गई है और हिसार सेंट्रल जेल में जो थे वो संत रामपाल थे। अब वहां से उन्हें बाहर आएंगे, उसी जेल से बाहर आएंगे। और ये जो पूरा मामला है ये 2014 का है, जब उन्हें सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की कोर्ट ने जो है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है इस पूरे मामले में। और ये जो पूरा मामला है, इस दौरान जो है उनके आश्रम पर जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी तो हिंसा भड़क उठी थी। जो उनके समर्थक थे वो हिंसक हो चुके थे। मारपीट होती है, हिंसा होती है और इस दौरान 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई थी, जिससे ये मामला और गंभीर हो गया था। उसके बाद पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 2018 में हिसार कोर्ट ने आश्रम में हुई मौतों के मामले में संत रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वो जेल में हैं, करीब 11 साल से जेल में बंद हैं और अब उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दी है शर्तों के साथ। देखिए, ये एफआईआर 428 का मामला था। ये संत रामपाल नवंबर 2014 से इसमें जेल में है। ये यूएपीए, देशद्रोह, काफी सेक्शंस, गलत मदद सेक्शंस पुलिस ने लगाए थे
और उसका ट्रायल 2016 से चल रहा था। यानी कि आप सोचिए कि सर बिल्कुल हिसार में स्पेशल कोर्ट बनाया गया, जेल के अंदर कोर्ट बनाया गया, 900 से ज्यादा अक्यूज थे और अजीब बात यह है कि इन 900 में से सिर्फ संत रामपाल ही जेल में थे 2014 से। यानी कि 900 जो आरोपी थे उनको जमानत मिल चुकी है। सबको जमानत 1 साल 6 महीने 3 महीने के बाद मिल चुकी थी, किंतु संत रामपाल को ये 12 साल तक ऑलमोस्ट रहे। वो 75 ईयर्स ऑफ एज हैं और आज कोर्ट ने हमारी यही बात मानी कि उनको, क्योंकि बाकी सब केसेस में एक्विटल मिल चुका है, बाकी सब केसेस में ये बेल मिल चुकी है, तो इस केस में क्योंकि वो 16 आरोपी रह गए थे, अंडर ट्रायल है, तो एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी उनके फेवर में था। तो कोर्ट ने ये कहा कि इतनी जल्दी इनका ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाले कोर्ट ने डी नोवो ट्रायल यानी कि दोबारा से ट्रायल चलाने का ऑर्डर दिया था अगस्त 2025 में। तो ये सोचिए कि 2016 से जो 25 तक ट्रायल चल रहा था वो भी खत्म है, फ्रेश ट्रायल होना था और 400 से ऊपर विटनेसेस थे। तो कोर्ट ने कहा कि इनको बेल मिल जानी चाहिए और इससे इनके रिलीज के सारे रास्ते अब। और अब जिक्र करेंगे पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के गबन के मामले का, जिसमें लगातार एक्शन जारी है और अब तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक को कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया गया। दरअसल रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। आरोपी का 2 दिन का रिमांड लिया गया है। वहीं जो बैंक है कोटक महिंद्रा, उसके अधिकारी ने भी सरेंडर किया है। एक और अधिकारी ने सरेंडर किया है, पुष्पेंद्र नाम के जो अधिकारी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इस मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। 160 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। एफडी का जो पैसा है वो फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया था, जिसका खुलासा होने के बाद एक के बाद एक इसमें गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वहीं बीते कल भी एक जो आरोपी है उसने सरेंडर किया था और आज एक बार फिर जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके एक कर्मचारी जो अधिकारी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इसी बीच रिमांड खत्म होने के बाद एक आरोपी को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक को पेश किया गया था और अब 2 दिन का और रिमांड लिया गया है ताकि पूछताछ में और भी खुलासे हो सके। ये जो सारा फर्जी घोटाला है ये फर्जी मुहर का इस्तेमाल करके किया गया था, ये भी जानकारी बीच में सामने आई थी। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जे तारा, फिलहाल जो है 2 दिन का और रिमांड दिया गया है पूछताछ में, और क्या खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम का जो 160 करोड़ रुपए का गबन मामला था, एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां जो है इस मामले को लेकर हो रही हैं और आज सुबह ही इस मामले को लेकर जो कोटक महिंद्रा बैंक के बड़े अधिकारी हैं पुष्पेंद्र सिंह, उनके द्वारा सरेंडर किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय में पहुंचकर अपने वकील के साथ पहुंचे थे और उन्होंने सरेंडर किया है। और अभी इस मामले को लेकर जो नगर निगम के तत्कालीन जो अकाउंट ऑफिसर थे उनको कुछ दिन पहले रिमांड में लिया गया था और दोबारा से जो है कोर्ट में पेश कर जो रिमांड है वो बढ़ाया गया है, क्योंकि आज ही जो पुष्पेंद्र सिंह है जिनके द्वारा सरेंडर किया गया है, दोनों को आमने सामने बिठाकर जरूर इस मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि करोड़ों रुपए का गबन मामला है। इसमें कई लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अभी आने वाले समय में और खुलासे जो है इस मामले को लेकर वो किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है उम्मीद जताई जा रही है कि और कितने लोग इस मामले में संलिप्त है, इनको लेकर जल्दी सारा खुलासा होगा और ये पूरा जो इन्होंने खेल रचा था गबन करने का, उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आंधी तूफान के बीच ऐसी खौफनाक घटना की तस्वीर आई है फरीदाबाद से, जहां स्कूल के मैदान में आसमानी बिजली गिर गई और ये जो घटना है ये सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जोरदार बिजली गिरती है और सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कितनी खतरनाक ये घटना थी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त स्कूल के मैदान में ये बिजली गिरती है उस वक्त कोई छात्र वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, आप देखिए कि कितनी जोरदार बिजली चमकती हुई ग्राउंड पे गिरती नजर आ रही है। तो फरीदाबाद के एक स्कूल की ये तस्वीर है जो सीसीटीवी में कैद होती है। जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, तेज तूफान और बारिश के बीच बिजली गिरती है और सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो जाती है। इस घटना के बाद काफी जो है खौफ का माहौल पैदा हो गया था। जो स्कूल प्रशासन है उसने बच्चों को कमरों में भेज दिया, साथ ही
बारिश वाले इस मौसम में अपील की गई है कि सभी लोग सतर्क रहें। जिस तरह से मौसम ने करवट ली है और जिस तरह की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, गनीमत रही कि इस वक्त कोई छात्र या कोई व्यक्ति इस ग्राउंड पर मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो जहां आंधी तूफान के बीच एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, वहीं किसानों की परेशानी भी इसकी वजह से बढ़ गई है। जिस तरह बेमौसम बरसात हो रही है, झज्जर में सैकड़ों क्विंटल गेहूं डूब गया है। मंडियों में पहुंचा ये गेहूं जो है वो डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर व्यवस्था ना होने की वजह से पानी इकट्ठा होता है। फसल मंडियों में पहुंच चुकी है और डूबती नजर आ रही है। मंडियों में ये गेहूं पहुंचा है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन में आप देखिए। बोरी में रखा गेहूं भी भीग चुका है। वहीं जो ग्राउंड में रखा है, हालांकि तिरपाल बिछाकर उसे ढकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो किसानों की मेहनत है उस पर पानी फिरता नजर आया है। और जो व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है, उनकी पोल खुलती भी नजर आ रही है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से अपील की है, गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए और जो उनकी फसल खराब हो रही है उसका उचित मुआवजा उन्हें दिया जाए। तो भाई साहब आपकी आज सामने है, आपने खुद भी देखा, यहाँ पानी भरा हुआ है। इन्होंने एक हमारे मंडी के अंदर जो 55 से लेकर के और 50 नंबर तक बिल्कुल झील का एरिया है। पिछली बार भी वहाँ पर इन आड़तियों को काफ़ी नुकसान हुआ था और जैसे ही परमात्मा ने कल ऐसी तेज़ बरसात हुई, उस बरसात में मतलब एक हमारा एक पंप सरकार ने लगा रखा है। वो पंप मौके पर ठीक न होने के कारण कल भी हमारे उन आड़तियों के साथियों को 1-1 फुट पानी भर के बाद में निकला है। मैंने खुद यहाँ का एक दीपक पीएन के उसमें जिम्मेवारी लगा रखी, पीएन है वो। मैंने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, उसने 11 बजे मैंने खुद फ़ोन किया। ऐसे हालात तब हैं यहाँ पर, जो कि मंत्री जी यहाँ पर मंडी के अंदर आए, उसके सामने ये बातें रखी। एक और मंडियों में रखी गेहूं की फसल पूरी तरह से भीगकर पानी पानी हो गई है, तो दूसरी ओर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी काफी नुकसानी गई है। बारिश की वजह से यमुनानगर में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते किसानों की पकी फसल मंडी में जाने से पहले ही खेतों में खराब हो रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए कि फसल पक चुकी है, कटाई भी हो रही है कई जगहों पर फसलों की, लेकिन बारिश के चलते जो खेत हैं वो पानी में समाये नजर आ रहे हैं। जो फसल है जो कट चुकी है, जो नहीं कटी है, उनकी बालियां जो हैं वो खराब हो रही है। ऐसे में मंडियों में पहुंचने से पहले ही खेतों में फसल खराब हो रही है और किसान जो है वो परेशान हो रहा है। चिंता सता रही है कि अब इसकी भरपाई कैसे होगी। अभी जो लगातार पिछले कई दिनों से बेमौसमी बरसात हो रही है, उसके कारण गेहूं की फसलें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, पकी फसल खड़ी है, बिल्कुल पककर तैयार है, सिर्फ काटनी थी, और पीले रंग की फसल पकी थी। बरसात के कारण इसका रंग काला पड़ना शुरू हो चुका है। जो दाना था जो वो सिकुड़ना शुरू हो चुका है और इससे तकरीबन किसान को प्रति एकड़ का भी नुकसान होगा। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा बरसात पड़ी है, जहां पर ओलावृष्टि हुई है, जहां पर बरसात ज़्यादा पड़ी है, उन किसानों का भारी नुकसान हुआ है। यमुनानगर में बीते 2 दिन से बारिश ने ऐसा कहर ढहाया है कि किसानों की 6 महीने की फसल पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। इस वक्त मैं गेहूं के खेत में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि फसलों की यह बर्बादी किसानों के जो नसीब थे उनकी लकीरों पर पानी फेरती नजर आ रही है। पकी और लहलहाती फसल अचानक से जो है बिछ जाती है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ भारी नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो फसल थी वह कटने को तैयार थी और अचानक से बारिश हुई और रुक रुक कर हुई। इस बारिश की वजह से हालात ऐसे हैं कि देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से जो गेहूं की फसल थी वह पीली हो चुकी थी और कटने वाली लगभग थी, लेकिन अचानक से मौसम खराब हुआ, आंधी तूफान चले और उसके बाद लगातार जो है बारिश हुई, जिससे फसल
पूरी तरह से बिक चुकी है और किसान बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि इस फसल से जो है अपना कर्ज उतारेगा या बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन इस फसल ने जो है बर्बादी ने जो है किसानों को एक बड़ा घात दिया है। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जो है गेहूं के खेत है, सैकड़ों एकड़ जो गेहूं है वह जो है किसानों ने लगाई है, लेकिन इन 2 दिन की बारिश से जो है किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी का ऐलान नहीं किया गया है। अगर ऐलान नहीं किया जाता तो इससे किसानों को भारी नुकसान है। आप देखना होगा हरियाणा सरकार की तरफ से जो है क्या स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। तो चाहे मंडियों में पहुंची फसल हो या खेतों में पकी गेहूं की फसल, नुकसान दोनों जगह हो रहा है। और ऐसी ही नुकसान की तस्वीरें अंबाला सिटी से भी सामने आई है, जहां मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं भीगता नजर आया। कई जगह तिरपाल डाली गई, लेकिन लगातार बारिश के आगे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अंबाला सिटी मंडी में मजदूर भीगी गेहूं को कट्टों में भरते नजर आए और बेमौसमी बरसात के चलते अधिकारियों के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर कितना है ये साफ नजर आया। पर सभी डेरियां सेट के नीचे थी, लेकिन कुछ एक जो बाहर थी उनको तिरपाल से ढकवा दिया गया था साथ ही साथ। लेकिन फिर भी काफी बरसात होने के कारण कुछ डेरियों को जो खुले कट्टों में थी उनको सेट के नीचे शिफ्ट करवा दिया गया था। पानी तो नालियों से निकलता है, लेकिन ज्यादा बरसात होने पे थोड़ा बहुत डेरी के नीचे आ जाता है, तो वो तो साथ ही साथ अगले दिन सुखा दी जाती है, पक्का लगा देते हैं। तो वो तो एकदम से बरसात आई ना, तो उसको डेरी को शेड में शिफ्ट करने के लिए थैलों में भर के शिफ्ट किया गया, ज्यादा नुकसान ना हो। किसानों के लिए यहाँ पे एक खाने की कैंटीन भी है, इसमें किसानों को 10 रुपये में खाना मिलता है और उसके लिए 15 रुपये मार्केट कमेटी पे करती है। तो मंडियों में पहुंची फसल को लेकर सियासत भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस ने मंडियों में पहुंची गेहूं की खरीद की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मंडियों में किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। ऐसे सीधे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए के चेक दिए गए थे। तो लगातार जिस तरह से व्यवस्थाएं मंडियों में देखने को मिल रही है, विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। वहीं सरकार दावा कर रही है कि जो किसानों की फसल है वो पूरी की पूरी खरीदी जाएगी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जो है नए नियमों को लेकर भी सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि इससे किसानों की परेशानी बढ़ी है। किसान को दिक्कत ही दिक्कत है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर गेट पास जाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, ना बाहर जाना है, ना टाइम पर पेमेंट आती है। तो ये बात जो है ना, हर कदम सरकार का फैसला वो है जो किसान को मजबूर कर दिया जाए सस्ते में बेचो। बाहर मंडी से बाहर बेच जाओ, मंडी में आएगा तो उसको पता नहीं, काम ही नहीं बनेगा उसका। तो इस बात का हम करें। मैं और भी मंडियों में जाऊँगा, तो मतलब कल यानी परसों जाऊँगा नारायणगढ़, सिडौरा, बराड़ा और अम्बाला। 10 तारीख को जाऊँगा कुरुक्षेत्र, करनाल, और वहाँ से मैं आह्वान दूंगा सरकार को जो किसान को परेशानी का बना रखा है। एमएसपी ना देने का बहाना है। एमएसपी 8 लाख कम हो रहा है आपके, क्यों? एमएसपी दे दो। हमारी तारीफ करने के लिए थोड़ी बना है, वो तो फेलियर ही बताएगा। इसके अलावा कोई और शब्द है उसके पास? कोई जब वो थे तब किसान के 2-2 रुपए के चेक देते थे, तब फेलियर नजर नहीं आता था। 22-22 रुपए के चेक पटवारियों गुलाम किसान को बना दिया था। आज हमने अपने किसान को सक्षम किया, हर चीज के लिए सक्षम किया। उसकी हेल्प के लिए हमें हमारे अधिकारी हैं। फसल बोने से पहले भी है, फसल काटने के टाइम भी है, फसल बिकने के टाइम भी है। हर प्रकार का उनका हेल्प डेस्क हमारी सरकार ने बनाया है। हमारे किसान की हेल्प करना, हमारे किसान को सभी संसाधनों का लाभ देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।